चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 129वें सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। 129वें सूत्र की व्याख्या आज देखेंगे। उससे पहले किसी को कुछ पीछे के पाठ में से समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछना नहीं है किसी को तो आगे बढ़ेंगे। तो कार्य पदार्थ के विषय में चर्चा चल रही है। कार्य पदार्थ किसे कहते हैं? उभय अन्यत्वात् कार्यत्वं महदादेर घटादिवत्। महदादेः कार्यत्वं महतत्वादि अर्थात बुद्धि आदि अर्थात जितने भी पदार्थ मूल प्रकृति से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बने हैं, वो कौन कौन से पदार्थ हैं जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बने हैं? तो कहा महतत्वादिकस्य भूतेन्द्रिय पर्यंतस्य। महतादिकस्य अर्थात महतत्वादि भूत और इंद्रिय पर्यंतस्य। भूत का अर्थ हो गया तन्मात्रा और 5 महाभूत, और इंद्रिय का अर्थ हो गया महतत्व, अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन। ये सब हो गया इंद्रियात्मक जगत। और भूतात्मक जगत में वो सब आ गए 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। 2 प्रकार की सृष्टि है, 2 प्रकार की दुनिया है, 2 प्रकार के जगत हैं। इन दोनों प्रकार के जगत को एक सामूहिक नाम हम ब्रह्मांड बोल देते हैं। और भूतेन्द्रियात्मकम में हमारा शरीर सूर्य चंद्र आदि सब आ जाते हैं, क्योंकि ये भूतों से बनते हैं। वस्तु जातस्य, जो भी वस्तु उत्पन्न हुई हैं, कार्यत्वम विज्ञेयम, उनको कार्य के रूप में हमको जानना चाहिए। वो कार्य पदार्थ हैं। अर्थात कार्य पदार्थ का अर्थ हो गया, कल बताया गया था, कार्य पदार्थ बराबर कार्य पदार्थ इजगल टू उत्पन्न पदार्थ। जो भी उत्पन्न होते हैं उनको कार्य पदार्थ कहा जाता है। और जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे होते हैं, वो कारण पदार्थ होता है। कार्यत्वम विज्ञेयम उभय अन्यत्वाद, उभयाभ्याम प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यत्वाद भिन्नत्वाद। ये 2 प्रकार के पदार्थों से कार्य पदार्थ भिन्न है, या कार्य पदार्थों से ये दोनों अलग हैं। यदि किसी का नाम प्रकृति है तो वो कारण पदार्थ है। यदि किसी का नाम पुरुष है तो वो कारण पदार्थ है। यदि किसी का नाम बुद्धि है तो वो कार्य पदार्थ है। यदि प्रकृति और पुरुष से भिन्न कोई भी पदार्थ होंगे वो कार्य पदार्थ ही कहलाएंगे। प्रकृति और पुरुष इन कार्य पदार्थों से पृथक हैं, अलग हैं, कारण के रूप में हैं।
घटादिवत यथा घटादय पदार्थाः कार्य रूपा, जिस प्रकार घटादि पदार्थ कार्य रूप में है, अर्थात घड़ादि पदार्थ कार्य रूप में है, भोग्या उनको भोग किया जाता है, भोग्या का अर्थ उनको भोग किया जाता है, सेवन किया जाता है, खाया जाता है। नश्वराश्च, वो नश्वर है, शाश्वत नहीं है, अनित्य है। संति तद्वत, जिस प्रकार घटादि, वस्त्रादि, भोजन आदि, मन आदि, बुद्धि आदि पदार्थ, ये सब के सब कार्य पदार्थ हैं, इनको भोगा जाता है। मन के माध्यम से वस्तुओं को भोगा जाता है और मन के माध्यम से मैं सुख को प्राप्त करता हूं और मन को भी भोगा जाता है। मन जड़ पदार्थ है, उसको स्वयं को भी भोगा जाता है, उसकी सहायता से भी दूसरे पदार्थों को भोगा जाता है। ध्यान रखिए, मन एक ऐसा पदार्थ है, उसको स्वयं को भी जीवात्मा भोगता है। जब मन को शांत कर देता है तो उससे भी सुख लेता है, और मन की सहायता से, बुद्धि के द्वारा, मन की सहायता से, इंद्रियों के द्वारा हम भौतिक सुखों को लेते हैं। ये मन भोग्य भी है और भोग कराने में साधन भी है। और बाकी पर है पुरुषो भोक्ता का अर्थ हो गया जीवात्मा भोगता है भोग्य पदार्थों को। पुरुष विशेषस्य परमात्मा कर्ता, और पुरुषों में जो विशेष है, क्लेश कर्म विपाक आशय से जो युक्त हैं, रहित हैं, युक्त तो पुरुष है, उससे जो रहित है वो परमात्मा करता है सबका। और प्रकृतिश्च नित्या, प्रकृति नित्य पदार्थ है, उससे भिन्न जो प्रकृति से बनने वाले हैं वो महतत्वादि हैं, उनको कार्य पदार्थ कहा जा रहा है। जी आचार्य जी, ठीक है? धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। अब देखिए, हेतु अंतराणी, हेतु अंतराणी का अर्थ हो गया और अन्य हेतु, और अन्य हेतुओं को दे रहे हैं। कार्य पदार्थ को सिद्ध करने के लिए और अन्य हेतुओं को दिया जाता है। वो कौन से हेतु हैं? छोटे छोटे सूत्र हैं, 3 सूत्र हैं, एक साथ हैं। परिमाणात एक सूत्र है, परिमाणात 130वें सूत्र परिमाणात। दूसरा सूत्र है समन्वयात। तीसरा सूत्र है शक्तितश्चेति। ये 3 सूत्र हैं। इन तीनों सूत्रों को समझ जाएंगे तो कारण और कार्य के विषय में हमको ठीक ठीक यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। हम और कार्य पदार्थों में नित्य भाव नहीं रखेंगे। जब कार्य पदार्थ में नित्य भाव नहीं रहेगा तो हमारी आसक्ति नहीं रहेगी और आकर्षण नहीं रहेगा कार्य पदार्थों में। आकर्षण मिट गया तो वैराग्य की उत्पत्ति होगी। तो सबसे पहला जो सूत्र है उसको देखिए, परिमाणात। परिमाणात को समझिए। परिमाण होने से हर पदार्थ में परिमाण होता है। जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं हर में परिमाण होता है। अब परिमाण 3 प्रकार के होते हैं, एक महत् परिमाण, एक मध्यम परिमाण, एक सूक्ष्म परिमाण, अणु परिमाण। ध्यान रखिए, व्याख्या में तो ये बात नहीं है, किंतु समझने के लिए हम बता रहे हैं, इसको ठीक से समझ लीजिए। हर पदार्थ में परिमाण होता है, पहली बात। और जो महत् परिमाण वाला है वो सीमा में आबद्ध नहीं है। जो भी परिमाण वाले पदार्थ होंगे उनमें संकोच और विकास धर्म होगा। जो भी परिमाण वाले पदार्थ होंगे वो संकोच और विकास धर्म वाले होंगे, अर्थात वो कभी छोटे हो जाएंगे, कभी बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? छोटे और बड़े हो जाएंगे का अर्थ है वो कभी नष्ट हो जाएंगे, कभी दिखाई देंगे, उनमें परिवर्तन होगा। वो अपरिणामी नहीं होंगे।
जो परिमाण वाले होंगे वो ईश्वर के समान, जीवात्मा के समान अपरिमाणी धर्म वाले नहीं होंगे। वो अप्रतिसंक्रमा वाले नहीं रहेंगे, वो घुल मिल जाएंगे। जो भी परिमाण वाले शब्द होंगे, पदार्थ होंगे, वो घुल मिल जाते हैं। जैसे चीनी घुल मिल जाती है, गुड़ घुल मिल जाता है पानी के साथ। तो गुड़ और चीनी ये घुलते मिलते हैं क्योंकि ये परिमाण धर्म वाले हैं, परिवर्तनशील धर्म वाले हैं। ये संकोच और विकास धर्म वाले हैं। ये टूट फूट करके छोटे हो जाते हैं, मिला देने से बड़े हो जाते हैं, विकास धर्म वाले होते हैं। किंतु आत्मा संकोच और विकास धर्म वाला नहीं है। कुछ हमारे कुछ तथाकथित धर्म वाले हैं, वो जैनी आदि, उन लोग बोलते हैं आत्मा जब हाथी का शरीर को धारण करता है तो बड़ा हो जाता है, और जब चींटी का शरीर को धारण करता है तो छोटा हो जाता है। किंतु वेद और दर्शन इसको नहीं कहते। वेद और दर्शन कहते हैं आत्मा सदा कुटस्थ नित्य है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। ईश्वर कुटस्थ नित्य है, उसके स्वरूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण स्वरूप से ये कुटस्थ नित्य है, ध्यान रखिए। किंतु ये जब आपस में मिल जाते हैं तो परिणाम धर्म आता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण स्वरूप से उनमें कुछ बदलाव नहीं होता है, ध्यान रखना। वो जब आपस में मिल जाते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जब आपस में मिल करके बुद्धि नामक तत्व को बनाते हैं तो वो परिवर्तन होता है। इसलिए प्रकृति को परिणामी नित्य कहा जाता है। ये मिल करके, ये अपने स्वरूप से हट करके आपस में मिल करके नए नए रूपों को धारण करती है प्रकृति। वो भूत के रूप में, इंद्रिय के रूप में आती है, इसलिए प्रकृति को परिणामी नित्य कहा गया। किंतु प्रकृति के तीन स्वरूपतः जो कारण विद्यमान हैं, वे कभी भी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होते। जब आपस में मिल जाते हैं तो परिवर्तन को प्राप्त होते हैं। तो परिमाण धर्म किसके पास है? परिमाणात का अर्थ क्या हो गया? जो संकोच विकास धर्म वाले हैं वो परिमाण वाले हैं, जो परिवर्तन होते हैं वो परिमाण वाले हैं, जो सीमा में बद्ध होते हैं वो परिमाण वाले हैं। किंतु सब पदार्थों को परिमाण वाला कहा जाता है वैदिक दर्शन में। ईश्वर को भी परिमाण वाला कहा जाता है, जीवात्मा को भी परिमाण वाला कहा जाता है, और प्रकृति को भी परिमाण वाला कहा जाता है। तो सब परिमाण वाले हो गए। तो परिमाण शब्द लिख करके कार्य पदार्थ को बताने की यहाँ आवश्यकता क्या थी? इसको इस प्रकार हमको समझने की आवश्यकता होगी। किस प्रकार? अब समझने के लिए प्रयत्न करिए। परिमाणात का अर्थ होता है जो सीमित हो, अर्थात जो चारों ओर से जिसको मापा जा सके, जिसका ओर छोर हो। ध्यान रखिए, जिसका ओर छोर होगा उसको बोलेंगे परिमिति वाला पदार्थ, परिमाण वाला पदार्थ। और जिसका ओर छोर नहीं होगा उसको परिमिति वाला, परिमाण वाला पदार्थ नहीं कहा जाएगा। तो ईश्वर और छोर वाले नहीं है, यहां से यहां तक आबद्ध नहीं है ईश्वर। इसलिए ईश्वर को समझाने के लिए कह दिया गया सब पदार्थ परिमाण वाले होते हुए भी ईश्वर महत परिमाण वाला है। क्या कह दिया गया? ध्यान रखिएगा। ईश्वर को कह दिया गया महत परिमाण वाला है ईश्वर, अर्थात इतना बड़ा परिमाण है कि हम उसका ओर छोर का निश्चय नहीं कर सकते। यहां से लेकर यहां तक समुद्र फैला हुआ है, हम बोल देते हैं समुद्र को। सूर्य को बोल देते हैं ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और ध्रुव तारा को बोल देते हैं सूर्य से बड़ा है, और सूर्य से और अधिक दूर में रहता है इसलिए छोटा दिखता है, बोल देते हैं। किंतु परमात्मा को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। परमात्मा कितना बड़े हैं, कितने बड़े हैं परमात्मा पता?
परमात्मा को यदि 4 भागों में बांटेंगे तो परमात्मा का एक भाग में पूरा ब्रह्मांड है। ये पूरा ब्रह्मांड जिसको कि आज तक हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं नाप सका। ब्रह्मांड का ओर छोर कहां से कहां है, किंतु ओर छोर वाला है, इसलिए कार्य पदार्थ माना जाता है, किंतु मापने में अब तक सक्षम नहीं है। हमारे वैज्ञानिक अब तक एटम को माप पाए हैं, किंतु सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को नापने में असमर्थ हुए, अर्थात उसको अब तक उन्होंने जाना नहीं, वो इतने अधिक सूक्ष्म है। और ईश्वर ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से भी और सूक्ष्म है और सबसे बड़े हैं। इतने बड़े हैं कि वो ब्रह्मांड में तो कण में ठुस ठुस करके भरे हुए हैं और ब्रह्मांड से बाहर और 3 भागों में हैं वो स्थित। उनके जो 3 भाग में वो ईश्वर स्थित है उसकी कोई सीमा निर्धारण नहीं कर सकता है। इसलिए महत परिमाण वाला होने से, निश्चित सीमा में आबद्ध न होने से ईश्वर को कार्य पदार्थ के समान परिमाण वाला नहीं कहा जा सकता। बात समझ में आ रही या नहीं? आ रही है गुरुजी? अच्छा, लगातार सुन रहे हैं ना? हाँ जी गुरुजी, सुन रहे हैं लगातार। हाँ। ओम आचार्य जी, ये महत मध्यम और सूक्ष्म उसको भी समझा रहे हैं क्या इसके अंदर में? हाँ, बोल रहे हैं। आज मैं वो पहाड़ी देश में हूं ना, इसलिए एक जगह ठहर गया गाड़ी को रोक करके। तो आगे देखिए, अब महत परिमाण वाला क्या है आप लोग को निवेदन कर रहे थे। अब मध्यम परिमाण वाला कौन है? मध्यम परिमाण वाले ये हम सब हैं जो स्थूल पदार्थ हैं, जिनको सीमा में बांध दिया जाता है। और जो अणु परिमाण वाले हैं, सूक्ष्म परिमाण वाले हैं, वो प्रकृति और पुरुष हैं। इतना सूक्ष्म है कि उसको कोई भी आदमी सीमा में नहीं बांध सकता। इतना सूक्ष्म है, उसको पकड़ ही नहीं सकता है, इसलिए उसको भी कार्य पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इतना सूक्ष्म है ये दोनों, इतने परिमाण वाले हैं, इनको भी सीमा में सूक्ष्मता के कारण निश्चित सीमा में नहीं बांधा जा सकता। किंतु बाकी जितने भी पदार्थ हैं उनको निश्चित सीमा में, उनके ओर छोर होने से इन सब को कहा गया है मध्यम परिमाण वाले। तो जितने भी कार्य पदार्थ होते हैं वो मध्यम परिमाण वाले होते हैं। और जितने भी जीवात्माएं हैं और प्रकृति के 3 परमाणु हैं जिनको हम गुण नाम से जानते हैं, वो सूक्ष्म परिमाण वाले हैं। इनको भी आंका नहीं जा सकता, इनको बांधा नहीं जा सकता, इनकी सीमा नहीं बनाई जा सकती, इनको सीमित नहीं बताया जा सकता। किंतु और जितने पदार्थ हैं, हमारे शरीर ले लो, टेबल ले लीजिए, गाय ले लीजिए, बैल ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, मकान ले लीजिए, पहाड़ ले लीजिए, सूर्य ले लीजिए, इनको इनका ओर छोर है, इसको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। इसलिए ये जितने भी पदार्थ हैं ये सब मध्यम परिमाण वाले हैं। मध्यम परिमाण वाले जो भी पदार्थ हैं वो कार्य पदार्थ कहलाते हैं। तो हर पदार्थ में परिमाण है, किंतु हर परिमाण को परिमिति में बांधा नहीं जा सकता, अर्थात वो उनको चारों ओर से नहीं नापा जा सकता हर परिमाण वाले पदार्थों को। किंतु जो मध्यम परिमाण वाले पदार्थ हैं उनको आगे पीछे से नापा जा सकता है। इसीलिए परिमाणात शब्द से हम कार्य पदार्थ को लेते हैं, और जिनमें संकोच और विकास धर्म होता है उसको कार्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, और जो शाश्वत नहीं होता है उसको कार्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, और जो कुटस्थ नहीं होता है उसको कार्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। जिसमें परिवर्तन होता है उसको हम कार्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, और जो परिवर्तन हो करके जो विनाश को प्राप्त होता है उसको हम कार्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। क्या बात नहीं समझ में आई? नमस्ते आचार्य जी, ये जो आपने लास्ट वाला बताया ना सूक्ष्म परिमाण,
तो उसमें केवल जीवात्मा और प्रकृति ही चर्चा होगी, फिर उसमें परमात्मा को क्यों ग्रहण नहीं किया गया? हाँ, परमात्मा में दोनों है ना, वो सबसे सूक्ष्म भी हैं किंतु सबसे बड़े हैं आकाश से भी। इसलिए ईश्वर हर जगह विद्यमान है, इसलिए उनको महत् परिमाण कहा गया। और तो ये हर जगह विद्यमान नहीं है ईश्वर के समान, जी और बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते हैं यंत्रों से भी। ये तो समाधि से ही दिखाई देंगे, किंतु आकलन नहीं कर सकते हैं इनकी सूक्ष्मता की, और माने सीमा निर्धारण नहीं कर सकते हम। और ये कितनी मात्रा में है इसकी भी गणना नहीं हो सकती है। ये सूक्ष्म पदार्थ समाधि में भी, समाधि में आवश्यकता भी नहीं है ये इनकी संख्या क्या है, ये कितने सूक्ष्म है जानने की। केवल इनके स्वरूप का बोध हो जाने से मुक्ति मिल जाती है। तो इस दृष्टि से तीनों परिमाण वाले पदार्थों को अलग अलग करके, क्योंकि हर पदार्थ में परिमाण होता है, यदि परिमाण वाले पदार्थ कार्य पदार्थ बोलेंगे तो इनमें भी परिमाण होता है, ये भी कार्य पदार्थ मान लेंगे यदि, तो ये इनकी भी समाप्ति हो जाएगी, तो हम सिद्धांत में भटक जाएंगे। इसलिए ये तीनों बातें यहाँ पर बता दी गई। जी, धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है, सूत्र का अर्थ को लिख लीजिए पहले। महतत्वादि महतत्वादि कार्य पदार्थों को सिद्ध करने के लिए अन्य अलग अलग हेतु दिए जा रहे हैं। परिमाणात परिमाण वाला होने से अर्थात संकोच धर्म वाला होने से अर्थात जिसमें परिमाण है वह निश्चय रूप से कार्य पदार्थ है। परिमाण को परिमाण क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको तोला या मापा जाता है। उसमें संकोच धर्म होता है, अर्थात वह सिकुड़ता है। परंतु आत्मा में संकोच व विकास धर्म नहीं होता। गुरुजी संकोच और विकास धर्म नहीं होता आत्मा में। विकास धर्म नहीं होगा।
वह हाथी के शरीर में जाने पर फैलता नहीं है। और चींटी के शरीर को धारण करने पर संकुचित नहीं होता। सदा एक ही जैसा रहता है। इसलिए पुरुष को कुटस्थ नित्य कहा जाता है। किंतु कार्य पदार्थ इससे विपरीत हैं, पुरुष को कुटस्थ नित्य कहा जाता है। किंतु कार्य पदार्थ इससे विपरीत हैं। कार्य पदार्थ परिमिति वाला है। वह चारों ओर से मापा जाता है। उसका और छोर पकड़ में आता है। वह सीमा में आबद्ध रहता है। जैसे कि घर, दीवार, कुर्सी, टेबल, घड़ा आदि पदार्थ सीमा में बद्ध हैं। सीमा में बद्ध हैं। दुनिया में जितने भी कार्य पदार्थ हैं, उनमें परिमाण होता है। ईश्वर में भी परिमाण है, किंतु वह महत् परिमाण वाला है। वह सीमा में आबद्ध नहीं है। वह इतना बड़ा है कि उसकी सीमा का निश्चय नहीं किया जा सकता। उसकी सीमा का निश्चय नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार प्रकृति और जीवात्मा सूक्ष्म परिमाण वाले हैं। इनको अणु परिमाण वाला कहा जाता है।
ये दोनों इतने सूक्ष्म हैं कि इनका भी ओर छोर का ज्ञान नहीं होता। किंतु कार्य पदार्थ परिमाण धर्म वाले होते हैं। इनको मध्यम परिमाण वाला कहा जाता है। क्योंकि कार्य पदार्थों में एक निश्चित सीमा होती है। जिनकी निश्चित सीमा का ज्ञान होता है, उनको कार्य पदार्थ और परिमाण वाले पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, प्रथम सूत्र का अर्थ यहाँ पर 2 पंक्ति में है। ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको अलग अलग से हम पढ़ा दे रहे हैं, न तो 2-4 पंक्ति में इनका उत्तर बनता है। परिमाणात, परिमाणात, परिमाणात को अब खोल रहे हैं भाष्यकार। कैसे खोल रहे हैं देखिए। परिमीयते, परिमीयते अर्थात मापा जाता है, या उसको और खोला जा रहा है समझाने के लिए। परिमीयते का अर्थ वो बता रहे हैं संकुच्यते, जो संकोच धर्म वाला है, सिकुड़ने के स्वभाव वाला है। यत परिमाणम संकोच धर्मी, जो परिमाण वाला संकोच धर्मी वाला है। तस्मात्, इसलिए संकोच धर्मित्वात्, संकोच धर्मी होने से, परिमितत्वात्, परिमित वाला पदार्थ होने से, परिमिति योगत्वात्, परिमिति की योग्यता रखने से। परिमिति का अर्थ क्या हो गया? जो चारों ओर से जिसको मापा जा सकता है, आंका जा सकता है, सीमा का निर्धारण चारों ओर से जिसका करते हैं हम। तो एक अणु परिमाण है, वो भी सीमित है, तो भी वो कार्य नहीं है। यही विचित्र बात है। एक अणु परिमाण है, उसकी सीमा नहीं है। एक महत् परिमाण है, उसकी सीमा नहीं है। एक मध्यम परिमाण है, वो परिमिति है, चारों ओर से मापा जाता है, और जिसको चारों ओर से पकड़ा जा सकता है, जिसका ओर छोर है, वह कार्य है। और जिसको हम पकड़ नहीं सकते, वह कारण है। जिसको हम पकड़ नहीं सकते, वो कारण है। तो ये बताइए, हम महतत्वादि को कार्य पदार्थ बताते हैं, इनको हम पकड़ पाएंगे? महतत्वादि को हम कार्य पदार्थ बोलते हैं, ये परिमाण धर्म वाले हो गए, इनको हम पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ सकते।
तो नहीं पकड़ सकते हैं। तो नहीं अब पकड़ तक हम सकते। क्या पढ़ रहे हैं? महतत्व आदि को कार्य पदार्थ अब तक हम पढ़ रहे हैं। अब परिमाण वाला जो होता है उसका ओर छोर होता है, पकड़ में आता है बोलते हैं, तो कैसे नहीं पकड़ पाएंगे? ये पंच महाभूत से आगे ही हम पकड़ पाएंगे ना, उसके पहले हम नहीं पकड़ सकते। तो फिर इंद्रिय आपने दो जगत बताए थे, हाँ, उससे नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं? महतत्व आप कार्य पदार्थ मानते हैं, कौन से परिमाण वाला मानते हैं महतत्व को? आप लोग महत परिमाण वाला मानते हैं या अणु परिमाण वाला मानते हैं या मध्यम परिमाण वाला मानते हैं? अणु मध्यम 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 मध्यम। तो मध्यम परिमाण वाला मानते हैं तो आप तो पकड़ लेंगे इसको, आर छोर को। अणु परिणाम नहीं, कार्य पदार्थ है सूक्ष्म। आचार्य जी, वो महतत्व जो है कार्य पदार्थ है। नहीं, कार्य कार्य पदार्थ पदार्थ है, फिर भी हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि पंच महाभूत के आगे ही हम पकड़ सकते हैं। तो फिर ये सूक्ष्म में आएंगे ना, फिर जो आचार्य जी ने बताया तीसरा परिमाण, तो फिर ये मध्य में नहीं आएगा फिर। सिर्फ प्रकृति और आत्मा ही तो सूक्ष्म में आते हैं और ईश्वर महत में आते हैं, तो ये कार्य पदार्थ मध्यम परिणाम में आएंगे। तो फिर पकड़ में क्यों नहीं आते? हाँ आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? समाधि में। हाँ आएंगे। जी। और सब पदार्थों को आप आंख से ही देख के जानते हैं क्या? आकाश को नहीं आप लोगों ने आंख से देख के जाना है अब तक? नहीं। वायु को आंख से देख के जाना है? नहीं, तो उनको भी हम नहीं जान सकते हैं। आप लोग आंख से देखने से ही वो पदार्थ पकड़ में आता है, इसको अब तक मानते हैं। यही गड़बड़ है, समझ में नहीं आती है बात। इसीलिए यदि हम बिना आंख से देखे भी वस्तुओं को पकड़ सकते हैं एकाग्रता की अवस्था में, तो पकड़ सकते हैं। और इनको ठीक ठीक जाना जा सकता है मध्यम परिमाण वाले पदार्थों को, किंतु सूक्ष्म परिमाण वाले पदार्थों का मोटा ज्ञान हो जाता है मुक्ति के लिए जितनी आवश्यकता है, किंतु आगे का ज्ञान नहीं हो पाता है। किंतु ये बुद्धि आदि पदार्थों का जितना जो भी स्वरूप ज्ञान आदि है वो सब पकड़ में आ जाता है, क्योंकि ये कार्य पदार्थ है। सर तो संप्रज्ञान समाधि में आएगा, संप्रज्ञान समाधि में मालूम पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाता है। संप्रज्ञात समाधि में हम 26 तत्वों को जान लेते हैं, आत्मा सहित 27 तत्वों का साक्षात्कार कर लेते हैं। इसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भी है। वो कारण पदार्थों का मोटा मोटा ज्ञान हो जाता है, तो ये सब पकड़ में आते हैं, और छोर पता लग जाता है, किंतु इनका पता नहीं लगता है। ये सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म है कि इनका संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। और आचार्य जी, हाँ जी, आत्मा का भी तो जीवात्मा संप्रज्ञात समाधि में साक्षात्कार तो करता ही है, कर लेते हैं। तो इसको फिर कैसे इसमें समझे? सूक्ष्म में रखा हुआ है कि इसका मुझे थोड़ा सा जानना है, जिज्ञासा हो रही है इसके लिए। तो अब क्या बोले कि ये इतना सूक्ष्म है कि इनकी सूक्ष्मता परिमाण को हम नहीं जान सकते हैं। बस इनका मोटा ज्ञान आदि सब हो जाता है समाधि में, किंतु ये इतने अधिक सूक्ष्म हैं कि कितने सूक्ष्म हैं और इनकी संख्या क्या है, सत्वगुण कितने सूक्ष्म हैं, ये कितनी संख्या वाले हैं, इसका ज्ञान हम पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे ईश्वर को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता है, वैसे ही इनको भी पूरी तरह नहीं जाना जा सकता है, किंतु इनको जितना जान करके समाधि का ज्ञान होता है उतना हम जान लेते हैं। ठीक है जी आचार्य जी, धन्यवाद।
तो जो संकोच विकास को प्राप्त होने वाला है वो परिमिति पदार्थ है, सीमित धर्म वाला है और एक सीमा तक वो रहता है। परिमाण वाला होने से वह कार्य पदार्थ है। कार्य पदार्थ में ये धर्म रहते हैं, परिमाण वाले धर्म, अर्थात परिवर्तन वाले धर्म रहते हैं। इनमें चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, बस संकोच विकास इसमें जुड़ा रहता है। किंतु ये आत्मा के समान अपरिणामिनी नहीं है, सदा उसी रूप में रहते हैं, ऐसा इनके लिए नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आत्मा के समान ये नहीं है। आत्मा अपरिणामी है किंतु ये परिणामी है। आत्मा सदा एक जैसा है, प्रकृति सदा एक जैसी है, वैसे ये नहीं है। बस दोनों में इतना अंतर है, किंतु सब परिमाण धर्म वाले हैं। अर्थात परिमाण का अर्थ हो गया संकोच विकास, परिमाण का अर्थ हो गया सिकुड़ना, इकट्ठा होना, परिमाण का अर्थ हो गया परिवर्तन, परिमाण का अर्थ हो गया ये प्रतिसंक्रमा, घुल मिल जाते हैं। ये सब अर्थ इसके हो गए। और इसका अर्थ जो भाष्यकार ने लिखा है इसको हम लोगों ने देखा। बाकी भी 2 सूत्र हैं, वो भी बड़े महत्व के हैं, तो उनको हम आगे देखेंगे। आज की बात समझ में आ गई? जी आचार्य जी। तो शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।